हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 58 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम लखनवी अंदाज का अगला भाग पढ़ेंगे। पिछले कार्यपत्रक में हमने यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज का कुछ भाग पढ़ा था। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उस समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। इसमें हमने यह जाना कि नवाब साहब किस प्रकार ट्रेन में यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेकर चढ़ते हैं और साथ में खीरे रखते हैं। आज हम उसके आगे के भाग का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आगे की यात्रा में क्या हुआ। नवाब साहब ने जो है खीरा काटा था और जो लेखक है उन्होंने क्या किया, 2 बार उनको मना कर दिया था। दूसरी बार उनका मन था खाने का, लेकिन अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने खीरे लेने से मना कर दिया क्योंकि वो पहली बार मना कर चुके थे। अब देखिए क्या होता है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे को नीचे रखा, तौलिया झाड़ कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, धोया, फिर उनको पोंछ लिया, फिर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और फिर उनको गोद कर झाग निकाला। तो उनका झाग क्यों निकाला जाता है, काटे क्यों जाते हैं, ताकि उनका जो कड़वापन है खीरे के अंदर वो जो है निकल जाए। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छील कर फाँके करने से तौलिए पर सजाते गए। फिर उन्होंने छील कर उनको फाँक करके काट के उसको तौलिए पर रखते चले गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। पुड़िया किसे कहते हैं, जैसे छोटे से कागज़ में जैसे लपेट के उसको बंद करके दी जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, पुड़िया कहा जाता है। तो जो है, जो लखनऊ स्टेशन है उस पर खीरा बेचने वाले उसके इस्तेमाल को भी जानते हैं। और लेखक यहाँ पे बताते हैं कि वो जब खीरा बेचते हैं तो साथ में जीरा मिला नमक, लाल मिर्च की पुड़िया भी दे देते हैं ताकि जो है व्यक्ति का मन कर जाए खाने को। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक, लाल मिर्च की सुर्खी जो है उसके ऊपर बुरक दी। तो उन्होंने जो है काट के और उनके ऊपर नमक, लाल मिर्च इस तरह से उसके ऊपर बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसावदान की कल्पना से प्लावित हो रहा था। यानी उनकी जो है, जो उनका फेस एक्सप्रेशन था उनका, उससे क्या लग रहा था कि वो जो है खीरे को देखकर ही जो है क्या हो रहा था, उनके मुंह से पानी आ रहा था। ठीक है, यानी एक तरह से जब हमारा मन करता है किसी चीज़ को खाने को तो हमारा माउथ में सलाइवा सिक्रीट होने लगता है ना, आपने साइंस में पढ़ा है। तो वही चीज़ यहाँ पर जो है बताई गई है। हम कनखियों से देख रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो यहाँ पे एक बार फिर से जो है काट के और क्या कर रहे हैं, फिर से वो लेखक को जो है कह रहे हैं कि जो है आप शौक फरमाइए, यानी आप लीजिए, ये लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध जो है बालम खीरा है। तो इस तरह से जो है बताया गया है कि कैसे खीरे को बहुत ही अच्छे से सजाकर, बहुत ही अच्छे से काट कर जो है उन्होंने खाने के लिए रखा था। उसके बाद देखिए क्या होता है। प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़ने के पश्चात यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमने क्या सीखा। आइए, हमारे समक्ष कुछ प्रश्न हैं, इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए आपको जो है यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं और एक जो है आपको यहाँ पे सिंपल सा क्रियाकलाप जो है वो दिया गया है। तो आइए बच्चों करते हैं इनके आंसर। पहला प्रश्न है, नवाब साहब ने खीरा खाने के लिए क्या क्या किया, क्रम से लिखिए। तो उन्होंने जो है खीरा जो उनके पास था उन्होंने उसको किस तरह से काटा, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया आपको क्रम से लिखना है। तो पहला क्या उन्होंने क्या काम किया, पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर उसको करीने से काट कर उसे गोद कर कड़वा झाग निकाला। करीना मतलब या उसे जिसे उसके सिरों से काटा उन्होंने।
ठीक है। तो सिरों से काट कर उसके अंदर जो कड़वा झाग था वो गोद कर और वो जो झाग है वो निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नंबर 3 है, फिर उन्होंने क्या किया, खीरों को बहुत ही सावधानी से छील कर फाकों पर बहुत कायदे से जीरा, नमक, मिर्च की सुर्खी बुरक दी, ठीक है। तो उन्होंने जो है जीरा, नमक और जो मिक्स था उनके पास वो उन्होंने जो है ऐसे बुरका दिया, सारी जो फाके उन्होंने छील कर रखी हुई थी। प्रश्न 2 है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का क्या तरीका जानते हैं। तो लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं क्योंकि वे ग्राहकों को ज़ीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया खीरों के साथ देते हैं, जिससे कि खीरा खाने का जो है व्यक्ति का मन कर जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 3 दिया गया है, नवाब साहब का मुख खीरे के रसावदान की कल्पना से कैसे प्लावित हो रहा था, आप अपनी कल्पना करके लिखिए। तो नवाब साहब जब खीरे को काट रहे थे तो नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी जो है वो बुरका दी थी, ठीक है। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था। जैसे जब कुछ चीज़ खाने का मन करता है तो जैसे मुख से पता चल जाता है कि खाने का मन कर रहा है, तो भावभंगिमा, तो लेखक यहीं पे कह रहे हैं कि उनकी जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे, भावभंगिमा थी और जबड़ों के स्फुरण से जो है स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसावदान की कल्पना से क्या हो रहा था, प्लावित हो रहा था। यानी उनके मुंह में जो रस होता है वो जो है आ चुका था खीरे को खाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, खीरे के सिरे काट कर उनमें से झाग क्यों निकाला जाता है। तो खीरे के सिरों को नमक से रगड़ने से उनका कड़वा रस निकल जाता है, क्लियर। तो उनका जो है कड़वा रस निकालने के लिए उसको काट कर झाग जो है निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए और उससे अन्य वाक्य में बदलिए। तो आपको दिया गया है जेब से चाकू निकाला, तो ये क्या है, ये सरल वाक्य है। इसको अगर हम इसको संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो क्या लिखेंगे, जेब में हाथ डाला और चाकू निकाला, ठीक है। तो 3 तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, क्लियर। तो यहाँ पे ये सरल वाक्य है जिसको हमने संयुक्त वाक्य में बदला, जेब में हाथ डाला और चाकू निकाला। दूसरा है, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, तो ये कैसा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। इसको हम सरल वाक्य में बदलेंगे, दोनों खीरों के सिर काट कर उनमें से झाग निकाला, ये जो है क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्रियाकलाप दिया गया है, यात्रा के दौरान नमक और लाल मिर्च की पुड़िया का प्रयोग और किन चीज़ों को खाने में किया जाता है। तो यात्रा के दौरान नमक और लाल मिर्च की पुड़िया का प्रयोग फल खाने में किया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से फल काट के उनके ऊपर जो है नमक, लाल मिर्च जो है बुरक के यात्रा के दौरान खाया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।